जीएसटी का और कर का मार पड़ा हुआ है। ब्रेड पे लग गया, ब्रेड पे लग गया, बटर पे लग गया, स्टेशनरी पे लग गया, बच्चों के छोटे छोटे, और ये चावल पे लग गया, दाल पे लग, सब कुछ लग गया। क्या कहेंगे? विकल्पहीनता का अभाव है। हाँ। अगर बीजेपी का आज भी कोई बढ़िया विकल्प कोई भी राजनीतिक पार्टी आए तो इसको लात मारने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ। इसने सिवाय लोगों को ठगने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। एक राष्ट्रवाद ऐसी चीज है जिसका अफीम पिला के इन्होंने सबको ब्लैकमेल करना शुरू किया और उसी के आधार पर आज यह बीजेपी चल रही है। हृदय से आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ भाजपाई हूँ और भाजपा को छोड़ के जब से पैदा हुआ मेरे परिवार में किसी ने भाजपा को छोड़ के आज तक किसी को वोट नहीं दिया, किसी भी पार्टी को नहीं दिया। लेकिन स्थिति ये है कि आज हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, पहले तो हमारा सैलरी कट के आया, उसे टैक्स चला गया। फिर अगर हम एक नमक जैसी चीज भी खरीदने जाएंगे तो उस पर भी हम टैक्स देंगे। जिसके पास कोई चारा नहीं बचाने का, ऑलरेडी कट के ही आ रहा है, उनके लिए होना चाहिए। बाकी सोचने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन इन सब इतनी बेसिक चीजों पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस पे तो नहीं लगनी चाहिए टैक्सेस। नहीं बढ़ाना चाहिए। अब सब ढिढोरा पीट रहे हैं, आप बताइए कहाँ गलती है? नहीं, गलती उसमें नेताओं की थोड़ा है। नेता तो अपने आप में सुखी ही है। हाँ। परेशान तो आम जनता है। हाँ। और आम जनता का सरोकार किसी से नहीं है, क्योंकि जनता को भूलने की बड़ी जबरदस्त बीमारी है। जब भी वो आता है चुनाव तो हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वोट देना शुरू करते हैं। हाँ। सारे मुद्दे हमारे लिए गौण हो जाते हैं। हमारे लिए प्रत्याशी मायने नहीं रखता कि बढ़िया प्रत्याशी कौन है, हमारे लिए मायने रखता है कि हमारी जाति का कौन है। डेली यूज की चीजें हैं कि हाँ डेली ब्रेड और ये सारी चीज पे तो नहीं लगना। मैं यही कहूँगा भाई, इस समय हकीकत तो यही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। पूरी में अगर दम हो तो अपने सांसदों और विधायकों का भी तो खत्म करें। वो भी किराए दे के रेल में सफर करें तो पता चलेगा। नहीं, वो जनता के लिए नीति बनाते हैं ना संसद में और विधानसभा में। नीति बना तो हमारे लिए नीति बनाते हैं, हमारे ऊपर तो लाद रहे हैं। तो सुविधा दे रहे हैं आपको। किस चीज की? भाई जीएसटी वाली सुविधा मिली है ना? हाँ, सुविधा तो मिली है, सही बात है। हाँ। कान मरोड़ के ले रहे हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी कहे मुफ्त की रेवड़ी नहीं चलेगी। मोदी जी मुफ्त की रेवड़ी नहीं लेंगे, मोदी जी बोन मैरो निकाल के बेच देंगे तब चलेगी। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट। जीएसटी लागू हो चुका है। अगर आप चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर 25 किलो से ज़्यादा आप खरीदते हैं, जैसे अनब्रांडेड पैकिंग है, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर पैकिंग है 25 किलो से ज़्यादा की, अगर 1-1 किलो में सामान है, अगर आप ब्रांडेड पे तो पहले लगता था, लेकिन अनब्रांडेड जो पैकिंग आप करते थे पहले नहीं लगता था, अब उस पर जीएसटी लगने लगा है। तो कैसे कोई जो गरीब लोग हैं, जिनके हाथ में पैसे नहीं थे, मजदूर थे, किसी तरह से पैसे आ रहे थे, वो अभी भारत की अर्थव्यवस्था किसी तरह से पटरी पर आ ही रही थी, तब तक एक तो महंगाई की मार गरीबी झेल ही रहा था। जहां एक आरबीआई कहती है एक समय की 6% रहनी चाहिए महंगाई, लेकिन इस समय 7 से 7.5% महंगाई है। लेकिन इस जीएसटी की मार अब इस महंगाई पे किस तरह की और मार पैदा करेगी, यही जानने के लिए हम इस जनता के बीच में हैं जो एक बाटी चोखा के दुकान पर ये बाटी चोखा का आनंद ले रहे हैं। और किस तरह से अगर ये आटे का उपयोग करते हैं, अगर ये ब्रांडेड आटे का उपयोग करते हैं तो 5% जीएसटी लग चुकी है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? कौन सा आटा उपयोग करते हैं? बोरा वाला? हाँ, अंकुर का। तब तो बढ़ा हुआ रेट आएगा, जीएसटी लग गई है तो क्या करेंगे? रेट बढ़ाएंगे कि वही रह जाएगा? नहीं, रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? भाई जीएसटी लगी है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ने दाल पे, चीनी पे, जो भी आप खुला लेंगे अगर देहातों में तो उस पर जीएसटी नहीं है। अगर आप 1 किलो का भी पैकेट में ले रहे हैं तो उस पर जीएसटी, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ चाहेंगे? दीजिए, जब हमारे पास बड़ा आएगा तो बड़ा लगाएंगे, रेट बढ़ाएंगे 5-10 जो भी 5 रुपया 2 रुपया, और नहीं बढ़ाएगा तो नहीं बढ़ाएंगे। तो आइए जनता से बात करते हैं। जनता एकदम समझिए बाटी चोखा का आनंद ले रही है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? मैं विनोद सिंह। विनोद जी, जीएसटी लग चुका है 5% जीएसटी। पहली बार आज़ाद भारत में अनाजों पर जीएसटी लग गया। अगर देहात में आप खुला सामान लेते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है। खुला सामान अगर जाके दूध लेते हैं डेयरी से तो वहाँ नहीं है, लेकिन पैकेट के दूध पे जो भी अनब्रांडेड या ब्रांडेड पे तो पहले लगता था, लेकिन अनब्रांडेड पे पहले पैकिंग पे नहीं लगता था, अब जीएसटी लग गया है। ब्रेड पे, बटर पे, दूध पे, स्टेशनरी पे। क्या कहना है एक आम आदमी के नज़र से? आम आदमी काफ़ी परेशान है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इसमें
मतलब एक मजदूरा वर्ग तो और वो है, मध्यम वर्ग और परेशान है। नौकरी पेशा में भी लोग जो है मान लीजिए इनकम टैक्स दे ही रहे हैं और वस्तु पर जो है टैक्स दे रहे हैं, तो सारे लोग परेशान हैं। हाँ, उद्योगपतियों को लाभ हो सकता है, लेकिन निम्न वर्ग चाहे मध्यम वर्ग चाहे और जो गरीब तबका है वो काफ़ी परेशान है। हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि आप 25 किलो से ज़्यादा अनाज खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं जो पैकेट में बंद है, ब्रांडेड छोड़ के अनब्रांडेड जो पैकिंग हो रही है, तो अगर 25 किलो 100 ग्राम है तो भी आपको जीएसटी नहीं देना है। तो ये तो अमीरों के लिए तो एक फायदा हो गया ना। तो 25 किलो जहाँ दुकानों पर जाइए 100 रुपये 150 रुपये में एक गरीब तबका रोज का रोज खरीदता है अपने बजट में, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो लगभग 80% जनता को नज़रअंदाज किया गया है। भाई जो भी नीतियाँ हैं अपनी जनसंख्या और गरीबी को देख के बनाना चाहिए। आप क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। प्राइवेट की सरकारी? नहीं, सरकारी। तो काफ़ी परेशानी है। अभी कुछ लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम प्रत्युष मिश्रा। तो जिस तरह से जीएसटी लगी हुई है, दूध पे लग गया, ब्रेड पे लग गया, अनाजों पर लग गया, इस पे आपका क्या कहना है? आम जनता को किस तरह की परेशानी आने वाली? अब महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता को परेशानी आएगी, लेकिन भाई सरकार के लिए भी तो एक कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सही नहीं है। तो किसी तरह सरकार को भी पैसा चाहिए, तो वही अब आम जनता से ही ले रही है। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं? हाँ। तो आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? अब मुद्दा है, लेकिन अब इससे ज़्यादा तो हम लोग के लिए पढ़ाई मुद्दा है। हाँ। अब क्या किया जाए? बेरोजगारी भी चरम पे, वैकेंसी आ रही है? हाँ, आ रही है वैकेंसी। इस बीच तो अब सरकार भी कही है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी इस 3 साल। तो आप देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें। जनता आइए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है असर। भाई साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा? नाम तो बता दीजिए। ठीक है। जिस तरह से जीएसटी का बढ़ा हुआ रेट है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना है, इस सब वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और छोटे छोटे मान लीजिए सामान जो है, खाने पीने वाला जो चीज़ है, इस सब पे तो जीएसटी नहीं अभी लगना किसी चाहिए। तरह से अर्थव्यवस्था रोड पे आ ही रही थी, लोग 2 पैसा कमा ही रहे थे। सारे लोग परेशान है, सारे लोग परेशान है। ऐसा नहीं है हैं? हम लोग बिजनेसमैन है, लेकिन हम लोग परेशान है, क्या कीजिएगा। तो आप देखिए जनता क्या करी। आइए सानू आगे चलते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग कहते हैं। तो आइए, और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये भाई साहब, अरे ठीक है, फार्मा वाले खाते पीते नहीं हैं? क्या नाम पड़ेगा? खाते हैं। गजेंद्र शाही। गजेंद्र जी, जिस तरह से जीएसटी लगा हुआ है, बटर पे हो गया, आप लोग एमआर है ना, तो आप लोग सुबह अपना बटर मक्खन लगाए, दूध पिए, नाश्ता किए, निकल गए। तो अब जीएसटी सरकार ने दूध पे भी लग गया, बटर पे भी लग गया, चीनी पर भी लग गया, दाल पे भी लग गया। इसको आप कैसे देखते हैं? स्टेशनरी पे भी लग गया, हर एक चीज़ पे लगा है भैया। और जीएसटी देखा जाए तो हर एक चीज़ पे लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों की सैलरी पगार है उस पर नहीं पड़ रहा है। तो वही तो हम जानना चाहते हैं। जिन कंपनियों में आप काम करते हैं, एमआर है, दवा की सप्लाई करते हैं, है ना, डॉक्टरों के पास जाके मेहनत आप लोग करते हैं, तो उस अनुसार सैलरी नहीं है। क्या कहेंगे महंगाई को लेके? एक परिवार आप चलाते हैं। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, महंगाई को रोकना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाई साहब से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से जीएसटी की दरें लगी हैं, आम जनता अभी किसी तरह से परेशान थी, 2 पैसे वो पा ही रहे थे, अर्थव्यवस्था अभी रोड पे आ ही रही थी, तब तक ये जीएसटी की मांग। अब जो है भैया झेलना तो पड़ेगा ही, अब मजबूरी है, झेलना पड़ेगा, और क्या कोई कर सकता है इसमें, यही है। कितना असर आएगा आपके पॉकेट? पूरा असर ही असर है भैया। 1 रुपये महीने लास्ट तक होते होते 1 रुपये नहीं बचता है, माइनस में आदमी चल रहा है। तब तक ही एक ठे और आ गया माइनस। वही ना, तो क्या किया जाएगा उसमें? अब अपना गवर्नमेंट नहीं देखेगा तब तक तो नहीं संभल पाएगा ये। आप लोग की भी सैलरी इस अनुसार आपकी कंपनियों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से जीएसटी बढ़ रहा है, हर एक चीज महंगाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता ये किस कंपनी से है, लेकिन एक एमआर बड़ा जबरदस्त मेहनत करता है। सुबह वो निकलता है इस नर्सिंग होम, उन डॉक्टरों के पास, अपने कंपनी के बारे में बताता है। वो जिस भी कंपनी की दवा बेचते हो, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, और काफ़ी संघर्ष से आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग संघर्ष करते हैं। और जिस तरह से ये रेट बढ़ रहे हैं, इनके लिए भी दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल, हम लोग से लिमिटेड सैलरी होती है, लिमिटेड सैलरी में महीने दिन का खर्च चलाना होता है। कई तरह की समस्याएं हैं जिससे हम लोग उभर नहीं पाते हैं। उस तरह से सरकार को भी देखना चाहिए कि हम लोग प्राइवेट जॉब 16,000 17,000 के रुपये की सैलरी पे हम लोग जॉब करते हैं, महीना दिन गुजारा करते हैं।
हम लोग को भी सैलरी का इंक्रीमेंट कुछ लगाना चाहिए। अब क्या कहेंगे? देखना चाहिए भैया, वही तो हम भी कहेंगे, उसी से तो हम भी झेल रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये बढ़ी हुई जीएसटी को लेकर इनका क्या सोचना है। जनता है हमारे साथ बातचीत करने। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? नहीं, हमें नहीं कुछ आइडिया, ये बताएंगे। नाम तो बताइए। मनीष। मनीष जी, जो जीएसटी की दरें बढ़ी हुई है, आप परिवार चलाते हैं या परिवार में रहते होंगे, है ना? क्या कहना चाहेंगे जो बढ़ी हुई जीएसटी लगी है? जीएसटी की जो दरें बढ़ी है, थोड़ा सा गलत तो हुआ ये चीजें, कुछ चीजों में छूट रहनी चाहिए। बटर पे लग गया, ब्रेड पे लग गया, हर आप चीज 25 किलो से ज्यादा अगर अनब्रांडेड पैकिंग लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। स्पेशली हम लोगों की बात करेंगे तो हम लोग सैलरीड पर्सन है, तो पहले ही जब टैक्स कट के ही पैसा आ रहा है उसमें और आप सब लेते जा रहे हैं तो कुछ हद तक गलत है चीजें। तो इन चीजों में थोड़ा सा आम जनता के लिए आप कुछ कहेंगे भाई साहब? नाम तो कहना है, पहली बात तो ये बताइए, आप लोग जर्नलिज्म करते हो लेकिन इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पे कुछ भी देखने से? हमारा मेरी बात सुनिए, इसका असर पड़े ना पड़े, लेकिन मैं आप तक आता हूँ, आपकी आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ। तो जीएसटी पर आपका क्या कहना है? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, तो ये बताइए, आप लोकतंत्र में वोट देने की ताकत आपकी है, आप सरकार बदलिए या उसको लेकर। मैं बता रहा हूँ, अभी गन्ने पे 25 रुपए प्रति क्विंटल रेट बढ़ा था ना, तो हर जगह होल्डिंग लगी थी ना, तो ऐसे ही ये भी हर जगह होल्डिंग गवर्नमेंट को लगवा देना चाहिए कि अब पब्लिक अगर किराने की दुकान पे कहीं जा रही है तो ज्यादा पैसा लेके जाए, उतने में नहीं 5% मैंने जीएसटी लगा दिया उस पर। जब उसका प्रचार करो तो इसका भी प्रचार करो, बताओ कि मैंने 5%। तो यही आप समझिए ना कि मतलब क्या हुआ, मतलब बता ही रहा हूँ ना, तो वही कह रहा हूँ ना कि मतलब ऐसे यही है। मतलब गवर्नमेंट त्रिपाठी करते हैं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, परिवार चलाते होंगे। ये जीएसटी लग जाने से कितना आपके पॉकेट पे असर आएगा? डेफिनेटली जीएसटी बढ़ने से पॉकेट पे असर तो आएगा ही, और इसका कहीं ना कहीं पता है इससे करप्शन भी बढ़ेगा। मतलब किराने वाला जीएसटी दे या ना दे, लेकिन वो पब्लिक से जरूर लेगा, वो अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेगा, पब्लिक से जरूर वो लेगा। सरकार का ये कहना था, मेरे बगल में बैठा वो ब्रांडेड कंपनी जैसे एमटीएच का मसाला या एवरेस्ट वाला या चेतना वाले जो भी ब्रांडेड है, वो मेरे बगल में बैठ के कहते थे कि मैं जीएसटी दे रहा हूँ, लेकिन ये अनपैकेड वाले, अनब्रांडेड वाले जो अपना पैकेट लगा देते थे, वो कहते थे ये इस पर मेरा अधिकार नहीं, आप भी लगाओ, लेकिन वो जीएसटी नहीं देते थे। मेरा नुकसान होता था कि भैया मसाला ये लोकल वाला है, तो लोग समझते थे चलिए बढ़िया है, अनब्रांडेड है, इसको लेके जाते थे। तो सरकार का ये कहना है कि 25 किलो का खुला में बेचिए, हम जीएसटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप पैकिंग करेंगे हम उस पर जीएसटी लेंगे। वो अगर सपोज एक जगह लेके उसे अपने पैक करा के दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी कहाँ उनको देना पड़ेगा? सपोज वो गेहूं ले रहे हैं फार्मर, जैसे मान लीजिए गोरखपुर की बात होगी, कोई वो कहीं गेहूं ले रहे हैं कहीं से, अपने आटा बनवा के पैक करा के दे रहे हैं, उस पर कहाँ उनको जीएसटी देना? 25 किलो तक जीएसटी है, उससे ज्यादा अगर लेंगे तो जीएसटी नहीं है। गरीब कहाँ खरीदे? गरीब दुकान पे जाइए, 100 रुपए 500 में बेचारा रोज का रोज खरीदता है, खाता है। हाँ, तो वो तो डेफिनेटली जेब पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं है तो और हम लोगों को क्या, हम लोग तो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी सैलरी आती है, टैक्स डिडक्ट होके आती है, ठीक है, और उसमें भी हर चीजों पे टैक्स पे करना होता है, तो डेफिनेटली बोझ तो बढ़ेगा ही कॉमन मैन पे। मतलब एक जो नौकरी पैसे वाले उनको पर जेब तो मतलब बोझ बढ़ ही रहा है डे पे। लोगों का कहना है कि अर्थव्यवस्था किसी तरह से सुधर रही थी, पैसा लोग पा रहे थे, किसी तरह से डगर रहा था, लोगों के हाथ कमजोर थे, धीरे धीरे पैसे आ रहे थे, ये सही समय नहीं था जीएसटी लगाने का। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतनी चीजों पे तो नहीं लगानी चाहिए। अभी मैंने आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो फ्रेंकली बता रहा हूँ, अभी मैं अमर उजाला का किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें था निर्मला सीतारमण बोल रहे थे कि जो अंतिम संस्कार की चीजें हैं उस पर जीएसटी नहीं लगाए, तो ये सोचिए ये तो लेवल आ गया कि अंतिम संस्कार उस पर जीएसटी, तो अब सोचिए कहाँ तक ये लोग लगाने की सोच रहे हैं। फिर नहीं, लोग कह रहे हैं बस हवा नहीं बचा है, वही है, मतलब सोचिए तो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में है ये अपना रेवेन्यू बढ़ा। आपका नाम क्या पड़ेगा? आकाश उपाध्याय। जीएसटी को लेकर आपकी सोच क्या है? सोच ही अभी इनको नहीं लगानी चाहिए थी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, और क्योंकि ठीक है इनकम बढ़ रही है, सब चीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। पहले 10,000 में वही गुजारा होता था, आज 50,000 भी है तब भी कम पड़ जा रहे हैं, तो असर तो है ही सबके जेब पे। नेता लोग अपने ऊपर अंकुश नहीं लगा रहा। अभी देखिए जो सीनियर सिटीजन है उनको रेलवे में जो छूट मिलती थी वो भी कैंसिल कर दिया गया। जिस अब क्या बताया जाए, बताइए जहाँ फोर्स की पेंशन खत्म कर दी गई हो, मतलब जवानों का और नेताओं का पेंशन 4-4 पर विधायक तो सब मिल रहा है, तो क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? देश दिक्कत में है, समस्याएं हैं, तो सबको मिलके भाई आप अपना भी खर्च करिए, अपना भी कम करिए, अपना भी रिड्यूस करिए, छोड़िए एक पेंशन लीजिए या कम कर दीजिए, उनको सब कुछ चीजें टैक्स फ्री मिलेंगी, ये मिलेंगी वो मिलेंगी, बाकी सबसे लेना है भाई। तो मतलब मिडिल क्लास तो जेन्युइनली बहुत पता है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं ना, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए था? आप लोग पढ़े लिखे हैं और हम एक अच्छे लोगों के बीच में हैं, क्या होना चाहिए था?
मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर जो टैक्स पे कर रहा है उसको कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए उसमें, ठीक है, जो पे कर रहा है ऑलरेडी, जिसके पास कोई चारा नहीं बचाने का, ऑलरेडी कट के ही आ रहा है, उनको उनके लिए होना चाहिए। बाकी सोचने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन इन सब इतनी बेसिक चीजों पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस पे तो नहीं लगनी चाहिए टैक्सेस, हटाना चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ है कि जो डेली यूज की चीज़ें हैं कि हाँ डेली ब्रेड और ये सारी चीज़ पे तो नहीं लगना। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 80 करोड़ मैं ये मान लेता हूँ, 20 करोड़ उन उद्योगपतियों को मान लेता हूँ, अमीर लोगों को मान लेता हूँ, और उसके बाद जो बचते हैं 35 करोड़ लोग, वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो 15,000 कमाते हैं, 16,000 कमाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में सुना, वो कैसे अपना काम चलेंगे, अर्थव्यवस्था किसी तरह से आ रही थी। लेकिन ये जो भार पड़ेगा उन 80 करोड़ लोगों पे पड़ेगा, ये जो भार पड़ेगा उस 35 करोड़ लोगों पे पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, सरकार ने कॉर्पोरेट का टैक्स माफ कर दिया, 30 से 22 कर दिया, नुकसान हुआ करोड़ रुपए का। सरकार कॉर्पोरेट पे लगा सकती थी टैक्स और थोड़ा सा रियायत दे सकती थी। आगे वीडियो में हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? विवेक द्विवेदी। क्या कहेंगे द्विवेदी जी? मैं यही कहूँगा भाई, इस समय हकीकत तो यही है, सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों का सरकार है ये। जबकि मैं हृदय से आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ भाजपाई हूँ, और भाजपा को छोड़ के जब से पैदा हुआ मेरे परिवार में किसी ने भाजपा को छोड़ के आज तक किसी को वोट नहीं दिया, किसी भी पार्टी को नहीं दिया। लेकिन स्थिति ये है कि आज हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, पहले तो हमारा सैलरी कट के आया, उसे टैक्स चला गया। फिर अगर हम एक नमक जैसी चीज भी खरीदने जाएंगे तो उसमें भी हम टैक्स देंगे, सुई भी खरीदने जाएंगे तो उसमें भी हम टैक्स देंगे। कहाँ तक हम टैक्स देंगे? टैक्स के अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो पैसा कमा रहे हैं फिर टैक्स में दे रहे हैं, इससे ज्यादा कोई काम नहीं। कमाएंगे वो ले लेंगे, बोले जो जरूरत हमसे लिया करो, यही ऐसा लग रहा है, यही होने वाला है। क्या कहेंगे? जीएसटी की दरें जिस तरह से बढ़ी हुई हैं और आम जनता पे जिस तरह से जीएसटी का और कर का मार पड़ा हुआ है, ब्रेड पे लग गया, ब्रेड पे लग गया, बटर पे लग गया, स्टेशनरी पे लग गया, बच्चों के छोटे छोटे, और ये चावल पे लग गया, दाल पे लग, सब कुछ लग गया। क्या कहेंगे? विकल्पहीनता का अभाव है। हाँ। अगर बीजेपी का आज भी कोई बढ़िया विकल्प कोई भी राजनीतिक पार्टी आए तो इसको लात मारने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ। इसने सिवाय लोगों को ठगने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। एक राष्ट्रवाद ऐसी चीज है जिसका अफीम पिला के इन्होंने सबको ब्लैकमेल करना शुरू किया और उसी के आधार पर आज यह बीजेपी चल रही है। एक आपको बात बता दें जानकारी के लिए, 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और सारे राज्यों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। उसमें कांग्रेस शासित भी था, ममता बनर्जी जो बीजेपी के मुखर होकर बोलती हैं उनकी भी थी, पंजाब की थी, लेकिन किसी भी विपक्ष ने ये आवाज नहीं उठाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, जो कि सर्वदलीय एक समिति मान सकते हैं कि आप जीएसटी बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ाना चाहिए, अब सब ढिढोरा पीट रहे हैं। आप बताइए कहाँ गलती है? नहीं, गलती उसमें नेताओं की थोड़ा है। नेता तो अपने आप में सुखी ही है, परेशान तो आम जनता है। और आम जनता का सरोकार किसी से नहीं है, क्योंकि जनता को भूलने की बड़ी जबरदस्त बीमारी है। जब भी वह आता है चुनाव, तो हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वोट देना शुरू करते हैं। सारे मुद्दे हमारे लिए गौण हो जाते हैं। हमारे लिए प्रत्याशी मायने नहीं रखता कि बढ़िया प्रत्याशी कौन है, हमारे लिए मायने रखता है कि हमारी जाति का कौन है। और जब तक यह कल्चर रहेगा निश्चित रूप से हम ऐसे ही ठगे जाते हैं। मोदी जी कहें मुफ्त की रेवड़ी नहीं चलेगी। मोदी जी मुफ्त की रेवड़ी नहीं लेंगे, मोदी जी बोन मैरो निकाल के बेच देंगे तब चलेगी। हाँ, वो मुफ्त की रेवड़ी तो नहीं चलेगी, ये सही है, लेकिन बोन मैरो निकाल के भी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी जो चलाई जा रही हैं। तो ये जीएसटी राशन और किसान सम्मान निधि, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है तो क्या है? ये तो वही तो हम समझना चाहते हैं। जरा हमसे समझाइए, आम आदमी पार्टी बिजली फ्री में दे रही है, ये राशन फ्री में दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है। हाँ, वही तो, जब दूसरे को फ्री, तो ये भी तो फ्री की रेवड़ी हुई ना, अगर ये दे रहे हैं। ये जन कल्याणकारी योजना है और वो दूसरा कोई दे रहा है तो वो मतलब वो कल्याण, तो वही समझा दीजिए ना। जन कल्याणकारी योजना है। कल ही रेलवे में से जो वृद्धजनों को मिलता था, वो कंसेशन जो रेलवे में और करीब 1500 करोड़ रुपए का अधिकार आता था, वो चीज खत्म कर दी गई। अपने लोग नहीं हटा रहे पूरी। उनमें अगर दम हो तो अपने सांसदों और विधायकों का भी तो खत्म करें, वो भी किराया दे के रेल में सफर करें तो पता चलेगा। नहीं, वो जनता के लिए नीति बनाते हैं ना संसद में और विधानसभा में। नीति बना तो हमारे लिए नीति बनाते हैं, हमारे ऊपर तो लाद रहे हैं, पर सुविधा दे रहे हैं आपको। किस चीज की? भाई जीएसटी वाली सुविधा मिली है ना। हाँ, सुविधा तो मिली है, सही बात है। कान मरोड़ के ले रहे हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे रेलवे में इतनी महंगाई बढ़ गई, सारी पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस कर दिया गया, जनरल बोगियों को एसी में बदल दिया गया कि मजबूरन हमें सफर करना है तो हमें पेड करना है। तो व्यवस्थाएं तो चलेंगी, इसी तरह चलेंगी, लेकिन रह गई बात कि जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी इन सब मुद्दों पर। और दूसरी चीज
कि जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है। जब तक ये कैसे होगा जनसंख्या नियंत्रण, बता दीजिए। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए इससे भी एक मुद्दा हो गया ना। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ऐसा ईमानदारी पूर्वक कानून बनाया जाए जो सबके ऊपर बराबर लागू हो। सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक देखिए, जब तक हमारे घर में भी अगर 10 लोगों के खाने की व्यवस्था है और 1000 लोग अगर आ जाते हैं तो हमारी व्यवस्थाएं फेल होंगी, निश्चित रूप से होंगी। वही हाल इस देश का है। आखिर एक कैपेसिटी है, कितना बर्दाश्त करेगा यह देश? हाँ, कब तक फ्री में देगा? कब तक फ्री में देगा और कब तक फ्री में लोग लेंगे? फ्री में जनसंख्या मुद्दा को आप लोग कैसे देखते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ों के दर बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण तो उस पर कानून लाना ही चाहिए। आप क्या कहेंगे? इस पे कहाँ कोई अमल कर रहा है? 1 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, और सरकार, अरे देखिए 4 से 15 हो रहे हैं, तो कहाँ से होगा? खाने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन बच्चा पैदा कर रहे हैं, 50 बच्चा पैदा कर दे रहे हैं। कोई रोड पे पंचर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे कहाँ से होगा? उसका अधिभार हम जैसे मध्यम वर्गीय पर पड़ रहा है, जो 25-50 हजार कमाने वाले हैं। हमारे टैक्स के पैसों से उनका पालन पोषण किया जा रहा है, उनको मिल रहा है, सब कुछ उनको फ्री मिल रहा है। उन्हीं लोगों को तो राशन बांटा जा रहा है हम लोगों से लेके ना। तो मुफ्त में रेवड़ी खत्म होगी ना? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए ना, सब कमाओ सब खाओ अपना। रेवड़ी मुफ्त में ही बढ़ रही है। हम लोग तो मिर्ची खा रहे हैं, रेवड़ी तो पा ही नहीं रहे हैं। मिर्ची खाने वाले लोग हैं हम लोग। जो भी परसीमन होता है, और जो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो मत मूल्य निकाला जाता है वो 1971 की जनसंख्या से निकाला जाता है, क्योंकि राज्य ये विरोध करने लगते हैं कि प्रेजेंट की जनसंख्या से निकालेंगे। तो हमने तो थोड़ा अंकुश किया, जैसे कि केरल है और भी राज्य हैं, और जिनकी जनसंख्या बड़ी है, जनसंख्या के आधार पर अगर आप सीटों का बंटवारा करेंगे तो जिनकी जनसंख्या है उनको ज्यादा मिल जाएगा। बड़ा इस पे डिबेट है, अगर करे तो 1.5-2 घंटा। सही बात है, यह जनसंख्या नियंत्रण तो एक बहुत विस्फोटक समस्या है। होगा नहीं, वो नियंत्रण होगा नहीं, सरकार इसके लिए कुछ भी कर ले, क्योंकि उन लोगों का मकसद है बढ़ाना। आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है। कितने बच्चे हैं? अभी 1 बच्चा है। 1 बच्चा है? हाँ। तो आगे क्या सोच रहे हैं? आगे 1 और, बस 1 से 2। तो आपकी हुई है? नहीं भैया, तो बस एक आपकी हुई है? अभी नहीं हुई है। और अंकल जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। देखिए भाई, ये लोग तो एकदम जनसंख्या नियंत्रण वाले हैं। दुई लोग। आपकी हुई है? हाँ, शादी हो गई। कितनी? शादी तो एक ही हुई है। अरे शादी नहीं, बच्चे कितनी? अरे बच्चे पूछ रहे हैं। एक बच्चा है। एक बच्चा। देखिए, अरे भाई इतने जबरदस्त, मतलब 1-1, 2-2 वाले लोग हैं। आप कितने? 2 बच्चे हैं। 2 ही है आपके भाई साहब? एक बच्चा है भाई साहब। इसीलिए देखिए जनसंख्या नियंत्रण भाई गजब का। ये एक भाई एक कमाएंगे का जितना कमा रहे हैं उतना टैक्स ही दे रहे हैं, बच्चों का कहाँ से पालेंगे? कितना टैक्स देते हैं? जितना कमा रहे सब टैक्स में एक हिसाब से। सरकारी टीचर हैं तो नहीं, सरकारी टीचर होते तो क्या पूछना था? हम इस देश में रहते हैं जहाँ एक गरीब एक टिकिया खरीदने वाला, और अंबानी जी के घर भी एक साबुन की टिकिया खरीदी जाती होगी, दोनों लोग बराबर के करदाता हैं। तो भार गरीबों पर क्यों, भार मध्यम वर्गीय पर क्यों? सवाल यह है कि यह देश अब 2 पार्टों में बंटता चला जा रहा है, एक हायर, एक धनी और एक सबसे गरीब। धनी को कोई समस्या नहीं है और गरीब को कुछ समस्या सोचने की जरूरत है, उनकी समस्या के लिए सरकार बैठी है। बच्चे मध्यम वर्गीय लोग, उनका पूरा जीवन सोचने में ही गुजर जाना है। सारी व्यवस्थाएं जो है वो या तो छोटे वर्ग के लिए है या बड़े वर्ग के लिए है। मिडिल वर्ग सिर्फ इनकी भूख को शांत करने के लिए अपना कमर तोड़ मेहनत करे और पेमेंट करे। कारपोरेट वाले लोग बस इनका क्या पूछना है। और विदेश जी, और महंगाई कोई बड़ा मुद्दा थोड़ा है। जिसके पास पैसा है उसके लिए आज भी सस्ता है, जिसके पास नहीं है उसके लिए हमेशा महंगा था, आगे भी महंगा रहेगा। जो ये नीतियां तैयार करते हैं एसी के रूम में, यानी एसी को हम बता सकते हैं वातानुकूलित रूम में, वो जरा बाहर आकर देखें कि किस तरह से एक व्यक्ति 50 रुपए का भी तेल डलवाता है, और एक व्यक्ति जाके थोड़ा सा किराना की दुकान पे आपको घूमना चाहिए या किसी विश्वास पात्र लोग को उस किराने की दुकान पर भेजना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि किस तरह एक रिक्शे वाला है और एक गरीब झोली लेकर जाता है और रोज का रोज सामान खरीद के ले जाता है। 100 ग्राम तेल लेगा, 100 ग्राम ये लेगा, 100 ग्राम वो लेगा, तो वो कैसे 25 किलो का कोई बड़ा पैकेट खरीदेगा 25 किलो के ऊपर का कि वो जीएसटी मुक्त हो। तो आपने कहीं लाभ भी पहुंचाया तो उन बड़े लोगों को पहुंचाया जो अपने बड़े से गाड़ी में कुत्ते के साथ आएंगे और उस मॉल में जाएंगे, 25 किलो से ऊपर का बोरा उठाएंगे और जीएसटी फ्री।
लेकर सामान जाएंगे, पिसेंगे तो ऐसे मध्यम वर्गीय लोग और वो रिक्शा वाला, वो ननकू और वो रहीम पिसेगा, क्योंकि अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे जाकर किसी स्कूल में तो आपने वो भी नहीं छोड़ा, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। साहब पेट पे जीएसटी तो आपने लगा ही दिया है। एक गरीब करता क्या था, एक छोटा सा पैकेट दूध का लाता था, एक ब्रेड का पैकेट लाता था और भर भगोना वो चाय बनाता था और एक पैकेट ब्रेड में उसका 4 परिवार या 4-5 परिवार के लोग डुबो कर नाश्ता करते थे, एक छोटे या रिक्शे वाले का। और आपने उस पर भी जीएसटी साहब लगा दिया, दूध पे लगा दिया, ब्रेड पे लगा दिया, मक्खन पे लगा दिया। देखते हैं आगे। कैमरा संभाल रहे, ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा संभाल रहे सानू, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।